Hello students, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here again for EVS class. We have today our chapter number 6 and name of the chapter is clothes we wear. जो हम कपड़े पहनते हैं ना बच्चों, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं इस हमारे चैप्टर में. So without any delay, let's start the chapter. Here we have a warm up activity. So match the pictures of these clothes with their correct names. अब इन सारे pictures को इनके correct name से आपको match करना है. So let me help you. Here this is t-shirt, skirt. Skirt किसका picture है बच्चों ये? स्कर्ट. स्कर्ट कहाँ बना हुआ है, कहाँ लिखा है स्कर्ट? हियर इट इज रिटन. एंड हियर किसका पिक्चर है बच्चों? ये सॉक्स का पिक्चर है. कहाँ सॉक्स बना हुआ है? लेट्स फाइंड इट्स हियर. एंड हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ टी शर्ट. टी शर्ट कहाँ बनी है बच्चों? इधर बनी है. एंड नेक्स्ट वी हैव अ कैप. कैप कहाँ है? दिस इज रिटन हियर कैप. सो इस तरीके से हमने मैच कर दिया है. एंड आफ्टर दिस एक्टिविटी लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो हियर वी हैव we wear clothes to cover our bodies. They also make us look smart. They protect us from heat, cold and wind and rain. तो बच्चों हम क्या करते हैं? अपने बॉडी में अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं और वो हमें हमारे कपड़े हमें स्मार्ट भी दिखाते हैं. और बच्चों ये हमें किस किस चीज से बचाते हैं? जो क्लोथ से हमें प्रोटेक्ट करता है बच्चों, हीट से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से, विंड से और रेन से प्रोटेक्ट करता है. सो हियर लेट्स रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन ईच सीजन. हम अलग अलग सीजन में बच्चों अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनको हम आगे समझने वाले हैं. एंड हियर वी हैव समर सीजन. हमारे पास यहाँ पर पहला क्या आया है बच्चों? समर सीजन आया है जिसमें इट इज हॉट ड्यूरिंग समर. बहुत गर्मी होती है समर में. सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. तो हम क्या कहते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं टू कीप अस कूल. हमें अपने आप को ठंडा रखने के लिए. सम ऑफ कॉटन क्लोथ्स आर, और उनमें से कुछ कॉटन क्लोथ्स है. कौन कौन से हैं बच्चों? टी शर्ट है जो यहाँ दिख रही है हमें, फ्रॉक है जो यहाँ देख सकते हैं, शॉर्ट्स, टॉप एंड स्कर्ट. ये सब बच्चों कपड़े हम कब पहनते हैं? समर सीजन में पहनते हैं जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है. सो स्टूडेंट्स, after that we have our winter season. So student, we have winter season here. So now it is cold during winter, so we wear woolen clothes to keep our body warm. Some of the woolen clothes are, मतलब बच्चों जो विंटर है, विंटर में क्या होती है? बहुत ज्यादा ठंडी होती है. आप सबको ठंड लगती है ना, तो क्या करते हो आप सब लोग? आप सब लोग वुलन के जैकेट्स पहनते हो, स्वेटर्स पहनते हो, कंबल ओढ़ते हो, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हो टू कीप योरसेल्फ वार्म. एंड स्टूडेंट्स, जो कपड़े हम विंटर्स में पहनते हैं वो क्या है? स्वेटर पहनते हैं हम विंटर्स में बच्चों. एंड स्वेटर के बाद बच्चों हम पहनते हैं यहाँ पर जैकेट्स पहनते हैं, ठीक है, अपने आप को गर्म रखने के लिए. मफलर लेते हैं, सॉक्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं अपने फिंगर्स को कवर करने के लिए, एंड वुलन कैप. ये सारे चीजें कपड़े हम पहनते हैं बच्चों विंटर सीजन में ताकि हम अपने आप को ठंडी से प्रोटेक्ट कर सके, यानी बचा सके. स्टूडेंट, ये है there is no more box. So we get wool from animals such as sheep, camel and rabbit. हमें वूल कहाँ से मिलता है बच्चों? हमें वूल मिलता है शीप से, मिलता है कैमल से, मिलता है और रैबिट से मिलता है. इनसे हम वूल लेकर के स्वेटर निट करते हैं और बनाते हैं वार्म वुलन क्लोथ्स. And students, after that we have rainy season, and when it rain we wear a raincoat so that we do not get wet. मतलब बच्चों हम रेनी सीजन में क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं ताकि हम अपने आप को गीला होने से बचा सकें. We may also use an umbrella. हम अम्ब्रेला भी यूज करते आप सब लोग करते हैं ना बच्चों, बारिश के टाइम पे अम्ब्रेला यूज. We can wear गम बूट्स टू कीप आवर फीट ड्राई. हम गम बूट्स भी पहनते हैं ताकि हम अपने आप को सूखा रख सके, ड्राई रख सके. और बच्चों हियर आर द पिक्चर ऑफ अम्ब्रेला, रेनकोट, गम बूट्स एक्सेट्रा. ये सब हम कब पहनते हैं बच्चों? जब बारिश होती है, यानी कि रेनी सीजन में. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म्स. देयर आर सम स्पेशल क्लोथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म. तो बच्चों कुछ स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? जिन्हें बोलते हैं यूनिफॉर्म. तो बच्चों which people wear to their
वर्क प्लेस, जिनको लोग कहाँ पहनते हैं बच्चों, मोस्टली अपने वर्क प्लेस पे पहनते हैं। वी वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल। और आप सब बच्चे कहाँ यूनिफॉर्म पहनते होंगे? अपने अपने स्कूल्स में। सो बाय लुकिंग एट द यूनिफॉर्म वी कैन मेक आउट विच स्कूल अ चाइल्ड गोज टू स्टडी। अब यूनिफॉर्म देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है। So students, here we have some example of different kind of uniform with their work, different work. So here फायर फाइटर, सो ये क्या है बच्चों? फायर फाइटर यानी कि अग्निशामक, यानी कि आग बुझाने वाले। दमकल केंद्रियों की जो ड्रेस होती है बच्चों वो ऐसे होती है। अब पुलिसमैन, एक पुलिसमैन की ड्रेस ऐसे होती है बच्चों। सोल्जर, एक सोल्जर की ड्रेस ऐसे होती है। एंड नर्स की ड्रेस ऐसे होती है। वाइल अ डॉक्टर की जो ड्रेस है वो व्हाइट इस तरीके से होती है। सो हियर आफ्टर दिस वी शुड ऑलवेज वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ। और बच्चों हमें क्या करना चाहिए? हमेशा साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन क्लोथ ही पहनने चाहिए, गंदे डर्टी क्लोथ नहीं पहनने चाहिए। सो हियर आफ्टर द चैप्टर वी हैव सम कीवर्ड्स। समर क्या है बच्चों? द हॉटेस्ट सीजन इन अ ईयर। कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं? कॉटन मेड फ्रॉम कॉटन। जो कॉटन क्लोथ्स है किससे बनते हैं? कॉटन प्लांट से बनते हैं। विंटर, द कोल्डेस्ट सीजन इन अ ईयर। वुलन क्लोथ्स, क्लोथ्स मेड ऑफ वुल क्या होते हैं? वो वुलन क्लोथ्स बन जाते हैं। यूनिफॉर्म्स क्या होती है बच्चों? सो यूनिफॉर्म स्पेशल क्लोथ्स worn ऑन वर्क। अपने वर्क में, स्कूल्स में स्पेशल जो आपका फील्ड है यानी कि वर्क प्लेस है उसमें आप अलग अलग यूनिफॉर्म्स को बच्चों पहनते हैं। एंड हियर we have a box to sum up the chapter. We wear clothes to cover our body. Cotton clothes keep us cool. Woolen clothes keep our body warm. We wear a raincoat and a gum boot when it rains. जब बहुत तेज बारिश होती है तो हम गम बूट्स पहनते हैं और रेनकोट पहनते हैं। We wear uniform to school. जब हम स्कूल जाते हैं बच्चे, आप लोग स्कूल जाते हैं तो क्या पहनते हैं? Exactly, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। So students, that's all in this chapter. I hope आपको समझ में आया होगा clothes we wear, the kind of clothes we wear, why we need clothes. So students, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye bye.